नाज़रीन, ये जो हुकूमत के अंदर जो तर्जुमान बैठते हैं, इनका काम होता है मामलात को ट्विस्ट करना। तो कड़वी गोली किस तरह आपको निगलवानी है और किस तरह आपके पेट तक पहुंचानी है, वो इनको खूब आता है। दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, दो चीजें। अब आपको इससे आइडिया होगा कि हमारी ये जो हुकूमत है ये एक्चुअली इस वक्त काम कर किस तरह रही है और इनका तरीकाकार क्या है काम करने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो हुकूमत के अंदर जो तर्जुमान बैठते हैं, इनका काम होता है मामलात को ट्विस्ट करना, मामलात को आप तक इस तरह पहुँचाना कि अगर आपको कड़वी गोली भी दी गई है तो वो आपको मीठी सी मीठी लगे, आपको तकलीफ ना हो जब आप उस गोली को निकल रहे हों। तो कड़वी गोली किस तरह आपको निगलवानी है और किस तरह आपके पेट तक पहुँचानी है, वो इनको खूब आता है। दो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, दो चीज़ें। अब आपको इससे आइडिया होगा कि हमारी ये जो हुकूमत है ये एक्चुअली इस वक्त काम कर किस तरह रही है और इनका तरीकाकार क्या है काम करने का। सबसे पहले तो आ जाइए ज़रा शहबाज गिल साहब के ऊपर। आप जानते हैं कि पेट्रोल के हवाले से जो समरी मूव हुई थी, जिसमें ये कहा गया था, जो रिकमेंडेशन आई थी वो ये आई थी कि जनाब कीमतें जो हैं, पेट्रोल की कीमत जो है वो 11 रुपये 40 पैसे जो है वो बढ़ा दी जाए। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन शहबाज गिल साहब ने उसके बाद आज कौम को इन्फॉर्म किया कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ाई गई है। अच्छा, उनकी ट्वीट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आप सामने भी देख रहे हैं। इसमें लिखा है, जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ओगरा की सिफारिशात के बरक्स अवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम करने का फैसला। हद दर्जा। आलमी मंडी में गुज़श्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 40 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। ये वही 11 रुपये 40 पैसे जो कह रहे थे कि कीमत जो है वो बढ़ा दी जाए। दूसरी ट्वीट फिर वो करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने ओगरा सिफारिशात के बरक्स अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत में महज, ये महज बड़ा इंपॉर्टेंट है, महज 5 रुपये 40 रुपये फी लीटर, 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 54 पैसे फी लीटर, कैरोसिन की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 27 पैसे फी लीटर की इजाजत दी गई है। बेसिकली वो आपको ये बता रहे हैं कि 11 रुपये 11.5 रुपये कीमत बढ़नी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने तकरीबन सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे जो है वो कीमत बढ़ाई है। और महज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले इन्होंने महज लगाया है। अच्छा, अब मेरा इस पे पॉइंट ये है कि ठीक है, ये कीमत आपने बढ़ा दी, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, यकीन करें मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप हैरान होंगे क्यों, मैं आपको बताता हूँ। वो ये बात सही कह रहे हैं, वो बात गलत नहीं कह रहे कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं बाकी बढ़ गई हैं और जिसकी वजह से आपके ऊपर भी प्रेशर आता है कि आपको भी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। अब इसके लिए ये दो चीज़ें कर रहे हैं और ये मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ ये कर क्या रहे हैं। ओगरा से समरी आती है, वो बताई जाती है कि जनाब आपको इतनी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन या तो वज़ीर-ए-आज़म उस ओगरा की समरी को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर जितनी प्राइस बताई गई होती है उतनी नहीं बढ़ाई जाती और उससे काफ़ी कम जो है वो प्राइस उसकी इंक्रीज कर दी जाती है। एक तो इसकी दो चीज़। अच्छा, दूसरी बात ये, फिर एक और नैरेटिव जो बार बार पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया जा रहा है, वो कंपैरिजन किया जाता है दीगर ममालिक के साथ कि जी देखें, दीगर ममालिक के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमत इतनी है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत इतनी है। इसको उसके साथ भी कंपेयर करते हैं और आपको कंपैरिजन बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली पॉइंट ये कि जब आप ये ममालिक के साथ, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, इंडिया के साथ और आसपास के ममालिक के साथ जब आप उसको कंपेयर करते हैं, तो ज़रा 1 मिनट के लिए ज़रा उनकी जीडीपी भी ज़रा चेक कर लीजिए कि वो कहाँ पे है, वहाँ पे लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे लोग जो हैं वो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है। उसके बाद आप जो है वो पेट्रोल की कीमत को कंपेयर किया करें और सारी बातें आप छोड़ दीजिए, ये सारी बातें आप छोड़ दें। मुझे सिर्फ वो माजी के बयानात इमरान खान साहब के ज़रा निकाल के दिखाइए कि जब पिछले दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, चाहे वो 2 रुपये हो चाहे वो 3 रुपये हो, वो जितनी भी उसकी मूवमेंट होती थी, वो जो बढ़ती थी, तो उस वक्त हमें क्या क्या बयानात सुनाए जाते थे। हमें कहा जाता था कि ये देखें ये पेट्रोल की कीमत जो इन्होंने बढ़ा दी है, ये सारा का सारा पैसा जो है ये इनकी जेबों के अंदर जा रहा है, ये सारा का सारा करप्शन का पैसा है, ये सारा का सारा ये खुद खा जाएंगे, ये जिसकी वजह से अवाम के जेबों के ऊपर जो है वो डाका डाला जा रहा है और ये सारा कुछ किया जा रहा है। हमें ये नैरेटिव बेचा जाता था। हमें तब भी पता था कि आपका ये नैरेटिव गलत है, हमें पता था इस बात का कि आप सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर सियासत कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी ये भी सब कुछ जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर भी ऑपोजिशन अब आपके ऊपर इसी बात पे एतराज़ कर रही है कि जी आपने कीमतें क्यों बढ़ाई, आपको नहीं बढ़ानी चाहिए थी। उस वक्त भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का प्रेशर था, अब भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का प्रेशर है।
मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं कई दफ़ा अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी ये बात कह चुका हूं कि ये जो ऑयल प्राइसेस होती हैं, आपको इसको इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ इसकी मूवमेंट करनी पड़ती है। आलमी मंडी के अंदर जो भी तेल की कीमत होती है उसके मुताबिक ही पेट्रोल की कीमत यहाँ पे, जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो यकीन कीजिए तब भी इनके हाथ में नहीं होता, और उसके बाद जब ये कीमतें कम होती हैं, इसके भी जो हुक्मरान क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं ना कि जी कमाल कर दिया आपने, 5 रुपए कम कर दिया, 10 रुपए कम कर दिया, अवामी मफाद में जनाब हमने काम किया। वो भी कोई अवामी मफाद में कुछ नहीं हो रहा होता, आपको पीछे से ऑयल सस्ता मिल रहा होता है जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें आप कम करते हैं। और अब भी यही वजह है कि ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसकी वजह भी आलमी मंडी है। लेकिन साथ उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो ये लगा दिया कि जी महज सिर्फ आपके लिए 5 रुपए 40 पैसे हमने महंगा किया है। ये जो महज है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ ये इस महज से क्या होगा। ये महज 5 रुपए 40 पैसे जब आपकी कीमत बढ़ेगी तो उसके बाद आपकी तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ेंगी। आपकी हर चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होती है, हर वो चीज़ जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फैक्ट्री के अंदर बनने वाली चीज़ें हों, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो बसों के किराए बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ट्रकों की कीमतें बढ़ेंगे, ट्रकों का जो किराया है वो बढ़ेगा, हर चीज़ लाने के अंदर उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगी। इस महज 5 रुपए 40 पैसे से ये फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये कड़वी गोली है, इसको मीठा करके आपको खिलाने की शहबाज गिल साहब कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कल आप जानते हैं कि एक वाकया पेश आया था जिसमें चीनी इंजीनियर्स जो थे उनको दासू हाइड्रो पावर प्लांट जो है जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, उनको बस के अंदर कैरी करके ले जाया जा रहा था। अब वहाँ पर जब ये खबर आई तो सबसे पहले जो रॉयटर्स की जानिब से खबर आई उसमें यह कहा गया कि ये एक दहशतगर्दी का वाकया है, एक्सप्लोजन हुआ है और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी जो वजारत खारजा है, वो प्रेस रिलीज क्या जारी करती है? वो प्रेस रिलीज जारी करती है कि जी, अब मैं एग्जैक्टली पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। This morning, a bus carrying Chinese workers in Khyber Pakhtunkhwa province plunged into a ravine after a mechanical failure resulting in leakage of gas that caused a blast. वो क्या कह रही है? वो कह रही है प्रेस रिलीज कि जनाब एक वो खाई में गिर गई जिसकी वजह से धमाका हुआ गैस सिलेंडर के अंदर और उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर अंडरवे। अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स 9 चाइनीज नेशनल्स एंड 3 पाकिस्तानीज लॉस्ट देयर लाइव्स। 9 चीनी जो बाशिंदे थे वो इसमें जाम बहक हुए और 3 पाकिस्तानी जो हैं इसमें जाम बहक हुए। चाइनीज वर्कर्स एंड कंपनी पाकिस्तानी स्टाफ वर प्रोसीडिंग टू द वर्क प्लेस फॉर एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ये बेसिकली आगे फिर उसकी तफसीलात बता रहे हैं। आज क्या हुआ है? 24 घंटे गुजरने के बाद अपनी ही जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि ये बेसिकली ये एक्सीडेंट जो है वो खाई में गिरने की वजह से हुआ है। आज फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और वो क्या फरमाते हैं? इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस इनटू दासू इंसिडेंट हैव नाउ कंफर्म्ड ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोजिव्स। धमाका खेज मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। टेररिज्म कैन नॉट बी रूल्ड आउट। एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुए हैं, टेररिज्म कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि दहशतगर्दी को जो है वो इसको खत्म नहीं किया जा सकता। PM is personally supervising all developments in this regard. Government is in close coordination with Chinese embassy. We are committed to fight menace of terrorism together. Basically वो ये कह रहे हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अब हुई है, अब जो हमें पता लगा है वो ये दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। यहाँ पे धमाका खेज मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये जो एरिया है, पहली बात तो ये इनको इतनी एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि फॉरेन अफेयर्स मैटर्स के अंदर जब तक आपके पास इनिशियल रिपोर्ट ना आ जाए, खुदा के लिए उसको ये मत कहें कि जी वो खाई में गिर गई और उसकी वजह से वहाँ पे गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये सारा वाकया पेश आया। वेट कर लिया करें, आने दिया करें, रिपोर्ट आने दिया करें, फॉरेंसिक उसका होने दिया करें, उसके बाद जो है वो इस मामला के ऊपर जो है वो कमेंट्री किया करें, वरना एम्बैरसमेंट होती है। खैर, बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने आज जो है असल सूरत हाल बता दी। अब दूसरी बात ये जो एरिया जहाँ पे ये सारा वाकया पेश आया, मैं अभी सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले इस एरिया से होके आया हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पे गया हुआ था चिल्लास के एरिया के अंदर। मैं इसी रूट से यहाँ पे गुजरा हूँ। यहाँ पे किसी किस्म के सिक्योरिटी चेक्स नहीं है। मैंने खुद वहाँ से गाड़ी मैंने खुद चला के मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गया और सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ 2-3 गाड़ियाँ और भी थी। हम लोग तकरीबन कोई 23 लोग थे और हम 23 लोग जो हैं 4 गाड़ियों के अंदर, 4 से 5 गाड़ियों के अंदर जो है वो हम इस एरिया से गुजरे। हमारी गाड़ी को चेकिंग करने के लिए एक जगह भी नहीं रोका गया। किसी ने रोक के ये नहीं पूछा कि जी आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, एड्रेस क्या, फ़ोन नंबर है। इन सारे एरियाज़ के अंदर ये जो KKH का एरिया है, यहाँ पे एक ज़माने में यहाँ पे चेक पोस्ट हुआ करती थी। क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ इस रोड के ऊपर, मैं बहुत दफ़ा जा चुका हूँ इस रोड के ऊपर।
यहाँ पे चेक पोस्ट हुआ करती थी, यहाँ पे चेकिंग की जाती थी, बताया जाता था, पूछा जाता था कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके आईडी कार्ड नंबर्स क्या हैं, फ़ोन नंबर्स क्या हैं, ये सारी तफसीलात मांगी जाती थी। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं थी। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप जानते हैं कि जिस दासू का जो हाइड्रो पावर प्लांट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, और उसके बाद दासू के बाद आगे और भी जगहों के ऊपर जो है वो चाइनीज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपके इंटरनेशनली जो है वो चाइना इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब कितना चाइना के हवाले से जो है रिसेंट दिनों के अंदर उन्होंने चाइनीज़ मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं, बार बार ये बात कही है कि हम इस वक्त उनके करीब से करीब तर होना चाह रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर चाइनीज़ बाशिंदों के खिलाफ इस किस्म की अगर कार्रवाई हो रही है, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग कि इनकी सिक्योरिटी के लिए जो है यहाँ पे इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे बहुत चाइनीज़ वहाँ पे काम करते हुए नजर आए। तो ये जो 9 बाशिंदे जो जाँ बहक हुए हैं इस वाक़े के अंदर, इससे कई ज़्यादा तादाद चाइनीज़ की वहाँ पे इसको काम कर रही है। लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे नहीं है, इंतजाम हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, वो कम हैं। इससे बहुत बेहतर सिक्योरिटी आपकी वहाँ पे होनी चाहिए थी, और ये दहशतगर्दी का वाक़या वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में खुदारा चाहिए कि पहले कम से कम इस किस्म के जब इशूज़ होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के इशूज़ होते हैं, पहले पूरी तरह अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया करें, उसके बाद किसी किस्म का कोई बयान वगैरह जो है वहाँ पे दिया करें। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।